नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। सफाई के मेला ग्राउंड में पूर्व मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव, उनका शव रखा हुआ है, जहां पर लोगों के द्वारा उनका दर्शन चल रहा है। इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक ये दर्शन चल रहा था। वहां पर आम जन के साथ साथ तमाम बड़े बड़े नेताओं का पहुंचना जारी था। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों या भूपेश बघेल हों, इस तरीके के दूसरे प्रदेशों से नेताओं का आना भी वहां जारी था। इसके अलावा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही पहुँच चुके थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रोग्राम जो है वहाँ पर कल पहुँचने का है। इस तरीके के जो देश के कोने कोने से तमाम बड़े नेता हैं, वो सफाई पहुँचने या तो पहुँच चुके हैं, पहुँच रहे हैं या फिर पहुँचने की तैयारी में है। उनका जो शव है उसको अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। लाखों लोगों की भीड़ इस समय सफाई में मौजूद है। यही नहीं, बीती रात को बताया जा रहा था कि लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उनके आवास के बाहर मौजूद रहे। इसके अलावा लगातार नेताजी के नाम के नारे वहाँ पर लग रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे जो उनकी श्रद्धांजलि की जो बात हो रही है, कई सारे नेता वहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। वहाँ पर आजम खान देखे गए, उनका जो परिवार था, जो उनके परिवार के लोग थे, चाहे वो राम गोपाल यादव हों, धर्मेंद्र हों, शिवपाल यादव हों, इस तरीके के जितने जो तमाम लोग हैं वो सभी वहाँ पर पहले से मौजूद हैं। नेताजी के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। ऐसे में जो सोशल मीडिया से लेकर के और डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार नेताजी छाए हुए हैं। तमाम सारे पुराने किस्से उनके साथ जुड़े हुए जो अब लगातार वायरल हो रहे हैं। इसी में का एक कुछ किस्सा हम आप तक भी पहुंचा देते हैं। दरअसल नेताजी को मुसलमानों का सबसे बड़ा वो जो माना जाता था कि वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके इकलौते दावेदार थे। ये दावेदारी कैसे हुई थी, इस बात की शुरुआत इसकी जो नींव थी वो 1990 में पड़ी। दरअसल नेताजी के जो राजनीतिक गुरु थे वो चौधरी चरण सिंह माने जाते हैं। माना जाता है कि चौधरी चरण सिंह की ही विरासत को नेताजी ने आगे बढ़ाया। चौधरी चरण सिंह जब कांग्रेस पार्टी से खुद अलग हुए तो उस वक्त मुस्लिम जो वोटर्स थे उसमें बड़ा धड़ा जो है वो चौधरी चरण सिंह के साथ चला गया, जो बाद में फिर चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने कुछ समय के लिए। फिर ये जो वोट बैंक था वो आगे चल करके वीपी सिंह के साथ शिफ्ट हुआ। जब मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने 1989 में, तो ये जो वोट बैंक था वो धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव से जुड़ ही रहा था। इसी बीच अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर के जो गोलीकांड हुआ, उसके बाद ये वोट बैंक जो है वो पूरी तरीके से मुलायम सिंह यादव की तरफ झुक गया। पूरी तरफ से इस वोट बैंक की जो दावेदारी थी वो मुलायम सिंह यादव की हो गई। दरअसल 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर उस समय गोली चलवाई मुलायम सिंह यादव ने, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और जब उन्हें इनपुट मिला था तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां उनके माध्यम से कि जो कार सेवक हैं उनके इरादे ठीक नहीं हैं और बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा देने की उनकी पूरी तैयारी है, उस तैयारी और उस इनपुट के मद्देनज़र मुलायम सिंह यादव ने उन कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थीं। जिसके चलते एक तरफ जहां मुलायम सिंह यादव रातों रात मुसलमानों के मसीहा बन गए थे, वो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी इसी घटना के बाद से एक नया बल मिला, नई संजीवनी मिली, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी पीछे मुड़कर उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लगातार वो हिंदुत्व के एजेंडे पर बढ़ कर के और आज जिस परिस्थिति में है वो हम और आप सब जानते हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार चला रही है, पिछले दूसरा कार्यकाल है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वहीं अब देश के कुल 18 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। तो इन्हीं जगहों से एक ही घटना के साथ जहां पर समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, जहां समाजवादी पार्टी के लिए जहां से एक बड़ा वोट बैंक हासिल किया मुलायम सिंह यादव ने, वहीं से भारतीय जनता पार्टी का उठान भी शुरू हुआ था। 30 अक्टूबर 1990 की इस घटना के बाद जब साल 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, तो पूरा मुस्लिम समाज जो है वो मुलायम सिंह यादव के नाते समाजवादी पार्टी का वोटर हो गया। 19% जो वोटर्स थे मुस्लिम समुदाय के, उन पर मुलायम सिंह यादव की अकेले दावेदारी रही। मुलायम सिंह यादव लगातार इस मुस्लिम वोटर्स के सहारे
मुस्लिम के साथ साथ फिर उन्होंने यादवों को जोड़ा, जो यादवों को पहले से वो जोड़े रखे थे। इस तरीके से उन्होंने MY फैक्टर बनाया, यानी मुस्लिम यादव फैक्टर जो था, इस फैक्टर के सहारे ही 1993 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें 256 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी, उसमें से 109 सीटें समाजवादी पार्टी को हिस्से में आई। 109 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली। बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के मुलायम सिंह यादव ये चुनाव लड़े थे। दो विपरीत विचारधाराओं वाले पार्टियों का ये गठबंधन था। हालांकि तब जो बसपा थी उसको भी बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता था और वो इतने बड़े दल के रूप में नहीं जानी जाती थी। मुलायम सिंह यादव के इस गठबंधन के बाद 109 सीटें हासिल करने के बाद वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो वो 3 बार कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। साल 1989 में मुलायम सिंह यादव ही वो पहले मुख्यमंत्री थे जब मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का नामो निशान धीरे धीरे ख़त्म होने सा लगा था। कांग्रेस पार्टी की जो सियासी ज़मीन थी वो खोने लगी थी। कांग्रेस पार्टी 1989 के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता से तब बाहर हुई जब मुलायम सिंह यादव की सत्ता में एंट्री हुई, और उसके बाद से फिर अभी तक कांग्रेस पार्टी कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है, तमाम नए नए प्रयोगों के बाद भी। अब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। इस तरीके से जो प्रदेश से लेकर के देश की राजनीति प्रभावित होगी, चूँकि एक बार नहीं बल्कि कई ऐसे मौके आए थे जब उत्तर प्रदेश से लेकर और केंद्र की सरकारों तक के साथ मुलायम सिंह अलग अलग परिस्थितियों में खड़े नजर आए थे। फिर इसके अलावा चूँकि मुलायम सिंह यादव को एक ज़मीनी नेता माना जाता था, धरती पुत्र, इसके अलावा कई सारी संज्ञाएं दी जाती थी उनको, तो इस तरीके की जो राजनीति थी मुलायम सिंह यादव की राजनीति, इसी राजनीतिक विधा के चलते मुलायम सिंह यादव की जो पकड़ थी वो तमाम दलों के साथ उसी तरीके से उनका संबंध था जैसे अपने दल में रहा हो। यही नहीं, कहा जाता है कि जिस समय मुलायम सिंह यादव विपक्ष के नेता थे उस समय सरकार में सबसे ज़्यादा काम मुलायम सिंह यादव के ही होते थे। सरकार जो सत्ताधारी दल थे और उनके नेताओं की बजाय मुलायम सिंह यादव के कामों को ज़्यादा तरजीह देती थी, ज़्यादा महत्व देती थी और उनकी कामों को प्राथमिकताओं पर रखा जाता था। उनके काम पहले किए जाते थे। ये सारी चीज़ें नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ी हुई थी। बहरहाल अब मुलायम सिंह यादव के जिस समय तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी उस समय तक उनके अंतिम संस्कार की तैयारी अभी चल रही थी। तब अभी दर्शन भी जो अंतिम दर्शन था वो जारी था। अब उनके अंतिम संस्कार के बाद जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें जो बड़ा शून्य आया है, उस शून्यता को कैसे समाजवादी पार्टी भर पाएगी, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।